फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे रम गोश्त। उसके लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम मीट ले लिया है। यहाँ पर 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल है जो कि पहले हम हीट कर लेंगे। तो इसके हीट होने देते हैं इसको, उसके बाद गोश्त बनाना शुरू करते हैं। मस्टर्ड ऑयल हीट हो गया, इसमें से स्मोक निकलने लगी। देखिए, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं मीट पीसेस। और इसे हाई हीट पर 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। इसे भूनते 5 से 7 मिनट हो गए हैं। ऊपर देखिए हल्का सा क्रस्ट आने लगा है भुने हुए का, ब्राउनिश का। अब इसके अंदर कम सेक कर दिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून, और कम सेक पे ही 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये भुन गया है मीट। तो इसके अंदर देखिए हम 2 लाल मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1 इंच सिनेमन का पीस, 3 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च के दाने ये डाल रहे हैं अंदर, और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट भुनेंगे इसे। और साथ के साथ डाल देंगे 2 पिंच जितना जायफल ग्रेट करके। लीजिए, अब जायफल डाल रहे हैं 2 पिंचेस जितना। मिक्स करेंगे इसे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 30 मिलीलीटर रम, और इसको हाई हीट पे भूनेंगे जब तक रम इवेपोरेट नहीं हो जाती। रम का सिर्फ स्वाद रह जाता है, इसका ये अल्कोहलिक नहीं रहती, क्योंकि इसका अल्कोहल सारा इवेपोरेट हो जाता है। तो ये फ्लेवर के लिए बेसिकली डाली जाती है। अब इसको हाई फ्लेम कर दिया है हमने। 1 से 2 मिनट भूनेंगे, इतने में रम इवेपोरेट हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे 150 ग्राम जितना प्याज, बारीक स्लाइस। ये देखिए, ये अंदर घी बचा है, तेल और रम सारी उड़ चुकी है। ये स्लाइस प्याज डाल दिया हमने। अब मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे इसे। प्याज पका लिया है हमने, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना था, 2 से 3 मिनट तक भुनना था। तो अब हम ये मसाले डाल रहे हैं। यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच यहाँ पर है सूखा धनिया पाउडर। ये सब इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है, ऐसे ही मीडियम आंच पर। फिर कवर करके लो फ्लेम पर कुक करेंगे हम इसको। पाँच मिनट के लिए। कवर कर रहे हैं अब हम इसे, और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर भुनेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं, हमने ढक्कन हटा दिया। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 लार्ज साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ। मिक्स करेंगे और फिर से कवर करके
इसको 10 मिनट तक कुक करेंगे आप। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे ताकि जो भी ढक्कन पर स्टीम पानी स्टीम के रूप में इकट्ठा होता है वो वापस अंदर चला जाए। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ये कितना अच्छे से भुन गया है और पानी भी इसका सूख गया है। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। लीजिए देखिए पानी डाल रहे हैं इसमें, आप देख ही सकते हैं वैसे भी कि कितना तेल उभर आया है। तो ये 3/4 कप या अपनी जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उस हिसाब से डालिए पानी, और एक हाई फ्लेम करके एक बॉईल दीजिए। बॉईल देने के बाद कम सेक पर इसको 30 से 35 मिनट पकाना है। अगर पानी बीच में थोड़ा आपको लगे कि कम हो रहा है तो पानी गर्म करके बीच में डाल दीजिएगा। ये देखिए इसको अच्छे से बॉईल आने लगा। अब हम कर रहे हैं सेक कम और इसको ढककर 30 से 35 मिनट पकाएंगे, पर बीच बीच में चेक करते रहिएगा, हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए, हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे। तो अब ये एक बार बन जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 40 मिनट के करीब रखा था। कलर देखिए कितना अच्छा आया है और गल भी गया है, चेक कर लिया है हमने। अब हम इसमें डाल के धनिया और मिक्स कर रहे हैं और फिर गैस बंद कर देंगे। आपको चावल के साथ ही इसको प्लेट आउट करके दिखाएंगे। लीजिए हमने इसे चावलों के साथ परोस दिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर भी लग रहा है इसका और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो बनाएं, खाएं और हमें बताएं आपको कैसा लगा। अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए इसे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी भी दबा दीजिएगा। और लाइक ज़रूरी है अगर आपको पसंद आया तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।